ये तो मजाक ही चल रहा है सच्ची में। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज अ जोक। सच्ची, सीरियसली। एक तरफ इतनी मजबूत टीम है, एक तरफ इतनी मडियल जी टीम है, बंदा क्या ही देखे सच्ची में। अब मुझे पता चल रहा है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आज भी क्राउड किस वजह से नहीं आया। टीम ही कोई एक्साइटेड हो रहा है। वहां पे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए में क्राउड देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन द पॉइंट इज वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो लोगों को नहीं मिल रही वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए। आज इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी ही होती है। दूसरे भी तो आउट हुए। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं। आपको ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की। और एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूं कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए। का मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। कि अब जैसे जायसवाल है, ठीक है, फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी, आईपीएल है तो आईपीएल है सबको। भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग देखिए, और इसकी आदत रही है, जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। अनलकली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है। और जो 3 इंडिया के अंदर है ना, उसके अंदर 100 जो है वो 200 वाले हैं, 2 200 हैं। और ये तीसरा भी आप देख ले कहां तक पहुंचा गया हुआ है। एक इसने वेस्ट इंडीज के अंदर मारा है। टोटल अगर इसकी बात करें तो 7वीं सेंचुरी आ जाइए, जिसके अंदर 4 सेंचुरीज ओवरसीज है, आउट ऑफ इंडिया। तो ये प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं, 26 मैचेस के अंदर 2395 रन, 53 की एवरेज के साथ ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। माइंड ब्लोइंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक गैंगस्टर टाइप का प्लेयर है, जो हर टेस्ट सीरीज के अंदर इसका 100 कंफर्म होता है। और ये एक कहते हैं ना मंजा हुआ ओपनर, वो इंडिया को मिल चुका हुआ है। आज भी जो उसने तगड़ी बल्लेबाजी की है यार, आप ये देखो, एक जमाना था कि एक दिन के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो मुश्किल से सेंचुरी करते होते थे। अगर इसको 10 ओवर और मिलते तो ये तो 200 भी मार देता। और आज तो तेज खेला है। आज जो जायसवाल था वो तेज खेल रहा था। आज तो उसका स्ट्राइक रेट भी 66 का था जब उसकी सेंचुरी थी, और अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो मेरी नजर के अंदर जायसवाल ने आज बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल जो थे ना, अनफॉर्चुनेटली आज लकी नहीं रहे, लेकिन साई सुदर्शन ने जो उसकी पार्टनरशिप लगी है, वेस्ट इंडीज को मचोल के रख दिया। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया। भारत कहते हैं कि जायसवाल में कमाल का पोटेंशियल है। और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है।
सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के क्रिकेटर बनेंगे। जयसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशन है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा यार, मौसम का गेम है। मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और जायसवाल ने जैसे बैटिंग की यार अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगता है? यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें। यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है, मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख। जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है, उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। अरे जायसवाल को देखो, हीरा है हमारा। मैं तो यकीन करें, मैं आई विश के मेरा बेटा होता तो कोई जायसवाल जैसा हो। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं, ये अपने माँ बाप का हीरा है। हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स ऑफ दिस गाय कि जिन्होंने ऐसा हीरा जना है और जिन्होंने टीम इंडिया को दिया है। क्या कमाल, क्या दलेर, क्या जिगरे वाले देखो यार उसने दिखाया। और फिर फिटनेस देखो यार, फिटनेस देखो, शर्म आती है। हमें एक बॉलर मिलता है, 2 मैच खेलता है, तीसरे में अनफिट होता है, फिर वापस आता है, फिर 2 मैच